एक भक्तमाल में घटना आती है, दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वहां नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण करते हुए जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक बरगद के नीचे और एक पीपल के नीचे, एक बरगद के नीचे और एक पीपल के नीचे तपस्या कर रहा था, दोनों तपस्वी। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो दोनों ने प्रणाम किया, महाराज जी गुरुदेव आपका दर्शन हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूं, प्रभु का दर्शन करूंगा। आप बैकुंठ जा रहे हैं? तो गुरुदेव बहुत दिनों से हम लोग भगवान के दर्शन की तपस्या कर रहे हैं, आप भगवान से पूछिएगा कि हम लोगों को दर्शन कब तक देंगे। थोड़ा आइएगा तो पता कर लीजिएगा कि हम लोगों का दर्शन का नंबर कब तक आएगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, ठाकुर जी के पास मिले जुले, प्रणाम किया, स्तुति किया और लौटने लगे तो पूछा प्रभु मैं आ रहा था, रास्ते में तो मृतलोक में दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, एक बरगद के नीचे और एक पीपल के नीचे। दोनों ने पूछा है कि प्रभु से पूछ लीजिएगा कि मुझे दर्शन कब देंगे। आप आज्ञा बता दीजिए, मैं आपका संदेश दे दूं। भगवान ने कहा नारद जी उन दोनों लोगों से कह देना कि जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद में उसको दर्शन दूंगा, उतने 1000 वर्ष बाद। और बरगद वाले बोले, बरगद वाले को भी ऐसे ही बोल देना कि जितने पत्ते उतने 1000 वर्ष बाद। अब नारद जी तो संदेशवाहक है, संदेशवाहक को थोड़ी कोई टीका टिप्पणी करनी होती। आए नारद जी ने आकर के तो सबसे पहले पीपल के पेड़ वाला तपस्वी मिला। नारद जी अरे गुरुदेव आप आ गए, बताएं प्रभु ने क्या संदेश दिया है? बोले ऊपर देखो। देख रहा हूं। बोले कितने पत्ते हैं? बोले अनगिनत, अनगिनत पत्ते हैं। बोले तो भगवान ने ये कहा है कि जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद तुम्हारा दर्शन का नंबर आएगा। उसने कहा इतने 1000 वर्ष बाद दर्शन का नंबर आएगा? एक पत्ता में 1000 मतलब इतने तो कई करोड़ वर्ष लग जाएंगे। तो उसने उठाया अपना लंगोटी कमंडल समेट के चल दिया, अब मेरे बस की बात नहीं। अब जब भगवान ने इतना लंबा टाइम दे दिया, अब किसके बस की बात। फिर पहुंचे बरगद वाले के पास में, नारद जी आगे, गुरुदेव आपका आगमन हो गया। क्या कहा प्रभु ने? आप गए थे मेरा संदेश कहा, क्या कहा प्रभु ने? बोले प्रभु ने जो कहा देखो ऊपर, देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं? बोले अनगिनत। बोले भगवान ने यही कहा है कि जितने इस बरगद के पेड़ में पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद तुमको दर्शन भगवान देंगे। जब ये सुना तो वो नाचने लगा। भगवान ने कहा है मैं दर्शन दूंगा, ये कहा है ना। ओहो मेरा प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नाचने लगा, झूमने लगा, इतना निमग्न हो गया, आंख से अश्रु बहने लगे। धन्य प्रभु, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मुझ पापी को स्वीकार कर लिया, आप मुझे दर्शन देंगे। कोई बात नहीं, जितने 1000 वर्ष बाद दर्शन देना हो आप मुझे दर्शन देंगे। रोने लगा, नाचने लगा। महाराज वहीं ठाकुर जी प्रकट हो गए, तत्काल प्रकट हो गए। नारद जी सामने खड़े हैं, संदेश वाहक सामने खड़ा है और भगवान प्रकट होकर के दर्शन देने लगे, मंद मंद मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा सरकार आपने तो हमें भी झूठा बना दिया। अभी अभी आपने मुझसे खबर भेजी कितने 1000 वर्ष बाद दर्शन देंगे और आप अभी तत्काल आ गए, बिल्कुल अविलंब आ गए। अरे मैं चला जाता फिर आते। तो क्या आपने झूठा कहा है? ठाकुर जी ने कहा नारद मैंने झूठा नहीं कहा था, मैंने सच कहा था। तो आपने तो कहा था कि जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद दर्शन देंगे। नारद मैंने जो कहा था उसका भाव तुमने नहीं समझा। जिस गति से, जिस भाव से ये तपस्या कर रहा था, अगर इसी तरीके से करता रहता तो मेरा 1000 वर्ष बाद दर्शन होता। लेकिन इसके अंदर सुनने के बाद ऐसी छटपटाहट आ गई, ऐसी प्रबल तड़फ आ गई
मेरे लिए पाने की इसकी चाह जग गई कि छटपटाने लगा। जैसे मछली जल के बगैर छटपटाने लगती है, ऐसी इसके अंदर तड़प जाग गई। इसलिए जिसके अंदर तड़प आ जाती है, जिसके अंदर मेरे प्रति एकदम छटपटाहट होने लगती है, ऐसे ही उसी भक्त को मैं तुरंत दर्शन दे देता हूं। बस इसकी स्थिति पर, मैं किसी के समय पर से नहीं बंधा हूं, मैं तो उसके भाव से बंधा हूं।